नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आज फिर आपका प्यारा सा सेशन लेकर के। और आज के इस सेशन में हम जानेंगे जो रेलवे की एनटीपीसी या अदर जो रेलवे की जितने भी एग्जाम्स हैं उनको लेकर हमने जो डेडिकेटेड बैच चलाई है वंदे भारत सीरीज, इसके अंतर्गत आज का हमारा चौथी क्लास है, चौथा एपिसोड है, जिसमें हम जानेंगे संवैधानिक प्रमुख, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, न्यायिक प्रमुख, राष्ट्रीय संस्थाओं संगठनों के प्रमुख। ये ऐसे टॉपिक है जो केवल रेलवे के एग्जाम ही नहीं अपितु भारत के जितने भी एग्जाम है वहां सभी जगह प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कथन बेस में आएंगे किसी एग्जाम में, तो किसी में डायरेक्ट आएंगे, लेकिन आएंगे तय रूप से, निश्चित रूप से इन टॉपिकों से आएंगे। तो मेरे भाइयों, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात जिस भी सरकारी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो पद के लिए, आप भी इस क्लास को देख सकते हैं क्योंकि आप सबके लिए यूजफुल होने वाली है। तो चलिए मेरे भाइयों, करते हैं आज के सेशन का आगाज। चलिए आज के सेशन को हम बिना समय जाए के बढ़ते हैं सेशन की ओर। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें। अब डेली निरंतर आपको क्लासें मिलेगी, एक दिन की भी अब गैप नहीं दी जाएगी। ठीक है भाइयों, तो चलिए आज जानेंगे हम संवैधानिक प्रमुख, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, न्यायिक प्रमुख और राष्ट्रीय संस्थाओं संगठनों के प्रमुखों को जानेंगे। आइए करते हैं शुरुआत, आगाज। संवैधानिक प्रमुख कौन है? संवैधानिक प्रमुखों की अगर बात की जाए, अर्थात जो हमारे ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तित्व जो संवैधानिक रूप से प्रमुख बने हुए हैं, कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वे कौन है? ओम बिरला जी हैं। ये 18वीं लोकसभा की बात हो रही है भाई, 18वीं लोकसभा की बात हो रही है। किसकी हो रही है? 18वीं लोकसभा की बात। क्या 17वीं लोकसभा के भी यही थे? जी हाँ, 17वीं लोकसभा के भी यही थे। ठीक है। उप सभापति, कहाँ के? राज्यसभा की उप सभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, पदेन सभापति कौन होता है, ये आपको बताना है। और अगर आपको पता है कि वो कौन है तो वो उस व्यक्ति का नाम भी बताना है कि वर्तमान में पदेन सभापति कौन है राज्यसभा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्तित्व पद में है वे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात आती है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है। 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया गया है। ये याद दीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। 16 वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया जी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला जी हैं। विजय सांपला जी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। अरुण कुमार मिश्रा जी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन? मनोज सोनी जी थे, अभी नहीं है, थे। तो भाई साहब ये पहले थे, इन्होंने क्या दे दिया? अपने कार्यकाल से पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में इन्होंने जुलाई में ही इस्तीफा दिया है, जुलाई 2024 में ही। तो फिर नए कौन बने हैं? तो नई बनी है प्रीति सुदन, जो कि एक फीमेल है, वुमेन्स है, महिला है, जो इसके अध्यक्ष बनी है, प्रीति सुदन जी। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने अच्छे से कार्यकाल संभालने चली। ठीक है। यहाँ पर जो संघ लोक सेवा की अध्यक्ष की बात हो रही है तो प्रीति सुदन जी है। इससे पहले मनोज सोनी जी थे, अभी है नहीं। ओके, आगे देखिए, आगे क्या है कि सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, अर्थात जो सेना है, हमारी सेना है, उनके प्रमुख कौन है उनको जानेंगे। तो पद और व्यक्तित्व कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब सीडीएस। हमारा सीडीएस कौन है इस समय? मतलब तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है? तो वह है अनिल चौहान। अनिल चौहान जो है वो कौन है? भी तीनों सेनाओं के प्रमुख है। थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। नौसेना प्रमुख कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वी आर चौधरी है। वी आर चौधरी इसके अध्यक्ष हैं। किसके? वायुसेना के। अब ध्यान दीजिए, उपेंद्र कौन है? थल में करेंगे। और इसके बाद एक, या फिर ऐसे याद कर लीजिए, इनका सरनेम से याद कीजिए। द्विवेदी, द्वितीय लोग होते हैं जो थल में रहते हैं, जो जमीन पर रहते हैं। त्रिपाठी,
त्रिलोक होते हैं, कहां पर होते हैं? नौसेना मतलब पानी में रहते हैं त्रिलोक। और उसके बाद चौधरी, चौधरी कहाँ करते हैं? चौधरी कहाँ रहते हैं? हवा में उड़ते रहते हैं, चौधरी लोग हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है, तो वायुसेना। ठीक, आइए, हालांकि वायुसेना को तो आसान है, वायु का वी ले लीजिए तो वी आर चौधरी हो गया। आइए आगे चलते हैं। न्यायिक प्रमुख की अगर बात की जाए तो न्यायिक प्रमुख भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और अभी जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है बदले गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अर्थात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? वो कौन है? अभी सीजे कौन है? तो मतलब चीफ जस्टिस कौन है? तो वे अभी बदल दिए गए हैं, क्योंकि डी.वाई. चंद्रचूड़ जी जो थे वे 50वें नंबर के थे। कौन से नंबर के थे भाई? 50वें नंबर के थे, याद कीजिए, ये 50वें नंबर के थे। लेकिन हाल ही में अभी 51वें नंबर के भी नए जो सीजे हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई, वो बन चुके हैं, सीजेआई बन चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। तो कौन बने हैं? तो बने हैं संजीव खन्ना साहब। संजीव खन्ना साहब बने हैं नए चीफ जस्टिस। कितने नंबर के? 51वें नंबर के बने हैं। 50वें नंबर के कौन थे? तो वो तो थे डी.वाई. चंद्रचूड़, लेकिन 51वें नंबर के कौन है? तो संजीव खन्ना साहब है। ओके, लोकपाल अध्यक्ष कार्यकारी हैं इस समय, वो कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती, ये कार्यकारी है। अटॉर्नी जनरल कौन है भाई साहब? तो अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी है। यह ध्यान दीजिएगा, अटॉर्नी जनरल बहुत पूछा जाता है। यहां से आपसे ये 2 क्वेश्चन तो ये डायरेक्ट बन रहे हैं, एक तो सीजेआई कौन है वर्तमान में, और 51 में सीजेआई कौन है, 50वें कौन है। 2 प्रश्न तो इन दोनों में से एक तो निश्चित रूप से यहाँ से बनेगा। एक अटॉर्नी जनरल का निश्चित रूप से होगा, साथ ही सॉलिसिटर जनरल का पूछा जाएगा बार बार। तो आर वेंकट रमणी जी इस समय अटॉर्नी जनरल हैं, और तुषार मेहता जो है जनरल सॉलिसिटर जनरल है। भाई आपको इस स्लाइड में से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाई दे रहे हो या ना दिखाई दे रहे हो, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं कि 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में अलग अलग जो शिफ्ट होती है, शिफ्ट वाइज, अलग अलग शिफ्ट में ही सही, लेकिन आएंगे जरूर, शिफ्ट वाइज से आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। ठीक है भाई, तो आप सभी को क्या करना है? शिफ्ट वाइज आपको अच्छे से लगा लेना है। ठीक, आइए, राष्ट्रीय संस्थाओं या संगठनों के प्रमुख, कोई संस्था है या उनके संगठन है, तो उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब जो हमारे चुनाव आयोग है उसका मुख्य जो होता है वो कौन है? मुखिया, वो इस समय वो है राजीव कुमार साहब है। ठीक, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सांवरिया जी यहाँ के हमारे सूचना आयुक्त हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक कौन है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के जो अध्यक्ष है वो परवीन सूद जी हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है आईबी के निदेशक कौन है? वे हैं तपन कुमार डेका। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के निदेशक कौन है? तो रवि सिन्हा जी हैं। एनटीआरआई के निदेशक कौन है? अनिल दसमाना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? दिनकर गुप्ता जी हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिंह। और इसरो के कौन है? तो एस सोमनाथ हैं। जया वर्मा सिन्हा है, ठीक है, सिन्हा है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है वैसे आप? तो DK शुक्ला जी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शक्तिकांत दास जी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं बीमा शुल्क CBIC जो बोर्ड है सीमा शुल्क वाली, उसके अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर की बात हो रही है, यहाँ पर इनडायरेक्ट कर की बात हो रही है, तो उसके कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। जो अग्रवाल अप्रत्यक्ष अग्र से लगने वाला अग्रवाल जी आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद में आता है अगला, तो प्रत्यक्ष कर आ जाता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आता है, तो प्रत्यक्ष कर में कौन आ जाएगा? नितिन गुप्ता जाएगा। गुप्त रूप से प्रत्यक्ष कर लिया जाता है, और अप्रत्यक्ष रूप अग्रवाल, तो अग्रवाल हो गया, ठीक है, संजय अग्रवाल। भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड मतलब सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुरी बुच। इसके बाद में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन मतलब CBFC मतलब जो हमारे जो फिल्म है, जो मूवीज आप लोग देखते हैं, उनको कौन प्रमाणित करता है? तो उसके अध्यक्ष जो हैं ये प्रसून जोशी जी हैं इस समय। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब
सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। राहुल सिंह जी समय अध्यक्ष हैं सीबीएसई के। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मतलब एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। ध्यान दीजिएगा दिनेश प्रसाद जी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मतलब एनसीईआरटी के निदेशक हैं। क्योंकि मैं अभी एक और बताने वाला हूं जो कि यूजीसी की बात होगी। विश्व अनुदान आयोग इसके हैं जगदीश कुमार। ये दोनों आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी साहब जी हैं। भारतीय जीवन बीमा मतलब एलआईसी के अध्यक्ष कौन है या चेयरमैन कौन है? तो वो है सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती कौन है? इसके चेयरमैन है एलआईसी के। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो शाहजी के भी हैं। एमडी राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक नेशनल जो बैंक है उसकी बात हो रही है। तो इसके जो एमडी है वो कौन है? शारदा कुमार होटा जी हैं। ठीक है भाई। जो एसोचैम है, एसोचैम के जो अध्यक्ष है वो कौन है? संजय नायर है। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष कौन है? तो संजीव पुरी जी हैं। ठीक है भाई। तो आज का यह सेशन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अंततः आप सभी ने लास्ट तक क्लास की है, इसके लिए धन्यवाद। और कैसा लगा सेशन इसके लिए आप क्या करें, कमेंट में अपना रिव्यू अवश्य दें। और क्या सुधार चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप पहली क्लास चाहते हैं, वो कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इसी तरह के और वीडियो प्राप्त आपको तुरंत मिलते रहें, आप उन वीडियो से वंचित ना रह जाएं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना चाहिए। आप सभी अपनी तैयारी को इसी तरीके से करते रहिए और अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करने के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।